नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा सरिता में। आज की कथा है जादू का खेल। अत्यंत ही रोचक कथा है। यह कथा लिखी गई है गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। यह उनकी बाल साहित्य का एक हिस्सा है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जादू का खेल। कुसुमी। अच्छा दादाजी, सुना है कभी तुमने बड़ी बड़ी बातों के बारे में बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी। दादाजी, जीवन में अनेक बुरे काम किए हैं, उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। भारत चंद ने कहा है, बहुत अधिक बातें करते जो लोग बहुत अधिक झूठे होते उनके रोग। कुसुमी, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारा समय नष्ट कर देती हूँ। दादाजी, समय नष्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति भाग्यवानों के पास ही जुटते हैं। कुसुमी, तो मैं ही तुम्हारी वो योग्य व्यक्ति हूँ। दादाजी, मेरा भाग्य अच्छा था कि तुम मिल गई, वरना ढूंढे भी नहीं मिलती। कुसुमी, तुमसे खूब लड़कपना करती हूँ। देखो इतने इतने दिन मैंने गंभीरता की वर्दी पेटी पहनकर काटे हैं और सलामियां भी पाई हैं। अब तुम्हारे दरबार में पहुंचकर लड़कपने के ढीले ढाले कपड़े पहने तो समझो कि राहत की सांस ली। समय नष्ट करने की बात क्या करती हो बिटिया रानी। एक समय ऐसा था कि समय नष्ट करने की छूट मुझे तनिक भी नहीं थी। उस समय मैं समय का गुलाम था। अब मैंने उस गुलामी से मुक्ति पा ली है। अब जो थोड़े से दिन बचे रहे हैं वे आराम से कटेंगे। लड़कपना करने को साथी पाकर लंबी चौड़ी आरामदायक कुर्सी पर पैर पसार कर बैठा हूँ। जो जी में आएगा बकता चलूंगा। उसके लिए किसी के आगे सिर खुजा खुजा कर कैफियत नहीं देनी होगी। कुसुमी, इस लड़कपने के नशे में तुम जो जी में आए मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हो। दादाजी, कौन सी बात बनाई भला। कुसुमी, तुम्हारे हा साहब की बात। ऐसा अजीबो गरीब सिड्डी आदमी तो कहीं भी नहीं देखा। दादाजी, देखो बिटिया रानी, कभी कभी ऐसे जीव पैदा होते हैं जिसके अंग अजीब तरह से अष्टावक्री होते हैं। मेरे जादूघर में यह ह भी इसी तरह आए हैं। इनके मिलने पर तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी। कुसुमी, हाँ, सो हुई तो थी, कारण उस समय तुम्हारी ईरू मौसी ससुराल जा चुकी थी। मुझे अवाक कर देने वाले व्यक्ति के अभाव हो गया था। ठीक ऐसे ही समय हरीश चंद हालदार पधारे थे। पूरे सिर के गंज लेकर चकित कर डालने की इनकी रीति और ही थी। तुम्हारी ईरू मौसी की रीति के ठीक विपरीत। एक दिन तुम्हारी ईरू मौसी ने जटाई बुढ़िया की कहानी सुनाई थी। इस जटाई बुढ़िया के साथ अमावस की रातों को ही मुलाकात हो सकती थी। वह बुढ़िया का काम था चांद पर बैठकर चरखा चलाना। वह चरखा ज्यादा दिन चल नहीं पाया। ठीक ऐसे ही समय अपनी पारी जमाने आए प्रोफेसर हरीश हालदार। नाम के शुरू में जो पदवी है वह उन्होंने अपने आप लगाई है। उनके हाथ ऐसी सफाई वाले थे जिनसे जादू के खेलों की गहरी छन्नी है। एक दिन मेघल की सांझ के पहर चाय के साथ तला चिरवा खाने के बाद वह कह बैठे कि इंद्रजाल तो ऐसे ऐसे हैं कि वह सामने की दीवार दिखाई पड़ रही है, वह देखते ही देखते लोप हो जाए। पंचानन भाई अपनी गंजी चांद पर हाथ फेरते हुए बोले, यह विद्या कभी थी तो सही हमारे ऋषियों को मालूम। सुनते ही प्रोफेसर का पारा गर्म हो गया और मेज पर मुक्का मारकर बोले, अजी रहने भी दीजिए अपने ऋषि मुनियों को, देव दानवों को, भूत प्रेतों को। पंचानन भाई ने पूछा, तो आप क्या मानते हैं। हरीश ने छोटे से एक शब्द में उत्तर दिया, द्रव्य गुण। उत्सुकता के मारे आकुल होकर हमने पूछा, यह द्रव्य गुण क्या बला है भला। प्रोफेसर कह उठे, और चाहे जो भी हो, मनगढ़ंत ख्याल भर नहीं है, तंत्र मंत्र भी नहीं है, बुद्धुओं को बहलाने बहकाने वाली बात भी नहीं है। हम जानने को अड़ गए। फिर यह द्रव्य गुण है क्या, सो कहिए। प्रोफेसर ने कहा, ठहरिए, समझा कर कहता हूं। आग है तो बड़े अचरज की चीज, लेकिन तुम्हारे उन ऋषि मुनियों की बात पर आग नहीं जला करती। उनके लिए ईंधन की जरूरत होती है। हमारा इंद्रजाल भी
ठीक वैसे ही चीज है। इसके लिए 7 बरस हर की आहार बनाकर तपस्या नहीं करनी होती। इसके लिए तो बस द्रव्य गुण की जानकारी हासिल कर लेना भर काफी होता है। जानकारी हो लेने पर जो चाहे वह जादू का खेल कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। कहते क्या है प्रोफेसर साहब, इस दीवार को हवा करके का काम मैं भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं भला? हिड फिड करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो माल मसाले की। मैं बोला, कह भी डालिए ना, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अभी बताता हूँ। कुछ खास चीज नहीं चाहिए, बस विलायती अमरे की एक गुठली और लोरा सिलबट्टा। मैं बोला, यह तो बड़ी आसान बात है। अमरे की गुठली और सिलबट्टा ला दूंगा, तुम इस दीवार को उड़ा देना। अमरे का पेट ठीक 8 बरस 7 महीने का होना चाहिए। उसका अंकुर वदी पाक की द्वादशी की चांद निकलने से ठीक 1 दंड पहले का फूटा होना चाहिए और उसकी यह जन्म तिथि शुक्रवार को पहर भर रात रहे से परी होनी चाहिए। और शुक्रवार भी अगर 19 अगहन का ना रहा तो बेकार होगा। सोच समझ लो भाई। इनमें से कोई धोखाधड़ी या कोई भी धोखाधड़ी या चकमा नहीं है। दिन पहर दंड तिथि मिति सब कुछ पक्की तरह बंधे बंधाए हैं। हमने सोचा बात तो सुनने में बड़ी बेलाग मालूम होती है। बूढ़े माली को ऐसे लग्न बूढ़ा चुस्त गुठली की खोज में लगा देने की बात ठहरी। प्रोफेसर ने कहा, एक मामूली सी सरतौड़ सिलबट्टा घव लसेवर पहाड़ की चट्टान का हो, जो तिब्बती लामाओं द्वारा कलीमपोड़ के बाजार में बेचने के लिए लाया गया हो। पंचानन भाई ने गंजी खोपड़ी पर इस पार से उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मामला तो बड़ा कठिन लगता है। प्रोफेसर बोले, इसमें कठिनाई की कौन सी बात है? तलाश हो तो कौन सी चीज है जिसका सुराग ना मिले। मैंने मन ही मन सोचा, तलाश तो करके रहूंगा, इसके लिए बच निकलने का कोई बहाना नहीं रहने दूंगा। पूछा, उसके बाद क्या करना होगा? सिलबट्टा लेकर क्या करेंगे? ठहरिए, अभी एक छोटी सी फरमाइश और है। एक दक्षिणा व्रत शंख भी चाहिए। पंचानन भाई ने कहा, उस शंख को पाना तो कोई हंसी का खेल नहीं, जिसे मिलता है पर राजा हो जाता है। राजा नहीं, गधे का सींग हो जाता है। शंख शंख है, जिसे अपनी बंगला भाषा में सांग कहते हैं। उस सांग को अमरे की गुठली से सिल की ऊपर रगड़ना होगा। घिसते घिसते गुठली का नामो निशान भी बचा नहीं रहेगा और शंख भी समाप्त हो जाएगा। सील घिस घिस कर चटनी जैसा बन जाएगा। बस द्रव्य तैयार, दीवार पर लेप लगा दो और फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसे तो कहते हैं द्रव्य गुण। दीवार द्रव्य से ही दीवार बना है, किसी मंत्र के बल पर नहीं, और द्रव्य गुण से ही वह धुआं बनकर उड़ भी जाएगी। इसमें अचंभे की क्या बात है? मैंने कहा, ठीक है, बात बिल्कुल सच्ची लगती है। पंचानन भाई हाथ में हुक्का लिए थे, दाएं हाथ को सिर पर फेरने लगे। हमारी तलाश का कोई फल नहीं निकलने के कारण यह मामूली सी बात साबित होने से रह गई। कितने दिनों बाद महसूस हुआ कि ईरू के मंत्र तंत्र, राजमहल आदि सभी वो सिर पैर की बातें हैं, लेकिन अध्यापक महोदय के द्रव्य गुण की कही हुई बात कोई ठग विद्या नहीं। दीवार ठोस से ठोस बनी है। अध्यापक महोदय पर हमारी भक्ति भी अडिग बनी रही। लेकिन संयोग की बात, एक बार ना जाने मन की किसी भूल से परवश होकर उन्होंने द्रव्य को हमारी पकड़ की पहुंच से भीतर भटक आने की छूट दे दी। दावा था गुठली को मिट्टी में गाड़ने के घंटे भर के भीतर पेड़ तैयार हो मिलेगा और उस पर पेड़ पर फल भी लगे होंगे। हमने कहा, आश्चर्य। हाँ ने कहा, आश्चर्य की कोई बात नहीं, सब द्रव्य की करामात है। गुठली को नागफनी के लाशे में 21 बार लपेटकर 21 बार सुखाइए। इसके बाद मिट्टी में गाड़ कर देखिए तो क्या होता है। हम शर्त पूरी करने में जी जान से जुट पड़े। लाशा लगाने और सुखाने में लगभग 2 मास लगे। अचंभे की बात, पेड़ भी हुआ और फल भी, लेकिन घंटे भर में नहीं, पूरे 7 साल में। अब समझा कि द्रव्य गुण
किसे कहते हैं? हाँ साहब ने कहा, लासा ठीक नहीं लग पाया। हमने समझ लिया कि यह ठीक लासा दुनिया में कहीं नहीं मिलता, लेकिन यह समझने में समय लग गया। तो ऐसे समाप्त होती है हमारी कथा जादू का खेल। अत्यंत ही रोचक, अत्यंत ही हास्यप्रद कथा है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।